नमस्कार साथियों, मैं शोभित सिंह मैक्स अप नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और उसी क्रम को आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए अपने इस सीरीज में एक और क्लास के साथ हम लोग इस क्लास में वापस आए हैं। आपको बता दूं, आज की भी क्लास में हम लोग कुछ एनटीए द्वारा जो पीछे के वर्षों में एग्जाम्स कराया गया उसमें जो क्वेश्चन ज्योग्राफी में पूछा गया है उस क्वेश्चन को मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। आपको बता दूं, इसमें मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया। जैसे वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे वहाँ पे ऑप्शन दिया गया उस तरह से मैंने आपके सामने लाकर रख दिया है। मेन बात ये करते हैं कि आज का जो क्वेश्चन है ये आपका ज्यादातर कर सकते हैं 2015 और 2016 के क्वेश्चन से, जो कि एनटीए ने अपने एग्जाम्स में पूछे हैं ज्योग्राफी के। तो इसलिए आज मैंने यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैं आपके सामने आज लेकर आया हूँ। उम्मीद है पीछे के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, अच्छे से याद हो गए होंगे, आप रिवाइज भी कर लिए होंगे। आपको एक चीज और जानकारी दे दूं कि आगे की आने वाली क्लास में हम लोग अब इंडियन ज्योग्राफी में, जैसे आप कह सकते हैं, मिनरल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि आप कहेंगे कॉन्सेप्ट वाली क्लास में कुछ क्वेश्चंस होगा, बीच में आप कुछ कॉन्सेप्ट वाली भी क्लास हम लोग को पढ़नी हो पड़ेगी। आपको बता दूं, जैसे आप कह सकते हैं आयरन के बारे में पढ़ेंगे, कोल्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कोयला और लौह अयस्क, तांबा, सोना, ये जितने मिनरल्स हैं इन सब के कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स के बारे में हम लोग कुछ खास बातें देखेंगे, जिससे हो सकता है कि हमारे इंडियन ज्योग्राफी का और कुछ पोर्शन उसमें कवर किया जा सके। तो यहाँ आपको बता दूं, यहाँ पे आज हम लोग पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं आज की क्लास में, और आगे की तैयारी कुछ कॉन्सेप्ट वाली क्लास की है, तो इसलिए मैंने सोचा आपको ये जानकारी दे दूं। तो यहाँ क्वेश्चंस क्या है, 41 नंबर से आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ी पोत निर्माण इकाई है? भारत में सबसे बड़ी पोत निर्माण इकाई है। आप ये क्वेश्चन कई जगह देखे होंगे, न कि केवल सिर्फ ज्योग्राफी में। आप अगर कोई जनरल एग्जाम दिए होंगे या जनरल अवेयरनेस का उसमें क्वेश्चन आता है, जीके का आता है, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आप कई बार देखे होंगे, फेस किए होंगे। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ी पोत निर्माण इकाई है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है कोची पोत प्रांगण, बी है हिंदुस्तान पोत प्रांगण, सी गोवा पोत प्रांगण और डी है गार्डन पोत प्रांगण। तो यहां आपको राइट ऑप्शन हो जाएगा कोचिन पोत प्रांगण, जो कि इसका राइट ऑप्शन है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इसका। तो यहाँ क्या पूछा है, सबसे बड़ी पोत निर्माण इकाई कौन सी है? तो आप कहेंगे कोचिंग इसका क्या है, सबसे बड़ी निर्माण इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से किस शहर में पहला सिटी इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, ध्यान दीजिएगा क्या पूछा है, सिटी इंप्रूवमेंट ट्रस्ट स्थापित किया गया था? निम्न में से किस शहर में पहला सिटी इंप्रूवमेंट ट्रस्ट स्थापित किया गया था? आपके ऑप्शन है ए बंबई, बी कलकत्ता, सी हैदराबाद, सी लखनऊ। तो यहां आप कहेंगे बी इसका राइट ऑप्शन होगा। यहां सॉरी, ए बंबई इसका राइट ऑप्शन है। निम्न में से किस शहर में पहला सिटी इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, ध्यान दीजिएगा, रट जाना चाहिए, क्या है, सिटी इंप्रूवमेंट ट्रस्ट। सिटी इंप्रूवमेंट ट्रस्ट कहां पर सबसे पहला? मुंबई में हो गया ये। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक चीज और आपको जानकारी दे दूं कि हम लोग जब इंडियन ज्योग्राफी की कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की क्लास पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग ज्योग्राफिकल थॉट पे भी आने की कोशिश करेंगे। ज्योग्राफिकल थॉट में आपके जो ज्योग्राफर हैं, स्कूल्स हैं, यानी कि जैसे आप कह सकते हैं यूनान के और रोमन के और फ्रांस के जो ज्योग्राफर हैं, जर्मन के जो ज्योग्राफर हैं, अमेरिकन ज्योग्राफर हैं, इन लोग इंपॉर्टेंट जो ज्योग्राफर उनके बारे में हम लोग जानेंगे, उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे, उनसे कुछ जुड़ी खास बातों को जानेंगे एक बड़े सिंपल लैंग्वेज में। इसलिए आगे की क्लास जो आने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को ये जानकारी पहले से मैं दे दूं एक बार, ताकि आप लोग रेगुलर बने रहें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, तीस्ता नदी निम्न की सहायक नदी है? तीस्ता नदी निम्न की सहायक नदी है। ऑप्शन देख लेते हैं, फिर इसके बाद तीस्ता नदी से जुड़ी कुछ खास बातें भी हम लोग जानेंगे। क्या है? पहला ऑप्शन है सुबनसिरी, बी मेघना, सी गंगा और डी ब्रह्मपुत्र। तो आपको बता दूं, तीस्ता नदी जो है मुख्यतः आप कहेंगे ये सिक्किम और उत्तरी बंगाल, आप कह सकते हैं यहाँ सिक्किम और उत्तरी बंगाल के लिए ये क्या कही जाती है, जीवन रेखा कही जाती है नदी, और ये यहीं प्रवाहित भी होती है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और आप कहेंगे बांग्लादेश में भी। तो ये क्या है, इन तीन जगहों की बहुत महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है तीस्ता नदी को, जिसकी ये है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी तीस्ता नदी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा कि तीस्ता नदी किस नदी की सहायक है? तो आप कहेंगे ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिल जाती है। ये कहाँ से चलती है? वो आप कहेंगे सिक्किम से, फिर आपका आ जाएगा इधर बंगाल में, फिर आपका कहेंगे बांग्लादेश में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है इस तीस्ता नदी का। आप इसका कहेंगे, इसका अगर उद्गम की बात करें तो पहू नदी ग्लेशियर है। क्या है? पाहु नदी, मैं यहां लिख दे रहा हूं, क्या है? पाहु नदी
ग्लेशियर से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। किसका, तीस्ता नदी का। तो इसे नोट कीजिएगा, 43 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन चलते हैं 44 नंबर। भारत में किस राज्य में सागौन वन का अधिक जमाव है? क्या है, भारत में किस राज्य में सागौन वन का अधिक जमाव है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी कर्नाटक, डी है मध्य प्रदेश। तो आप कहेंगे सागौन का अच्छा खासा जमाव आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो यहां पर ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन होगा, मध्य प्रदेश। तो ध्यान दीजिएगा कि मध्य प्रदेश में सागौन का जब पूछा जाए तो कहां है, इसमें से कौन सा है, मध्य प्रदेश इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, हुदहुद चक्रवात। हो सकता है आप लोग इस चक्रवात से परिचित हो, आपको याद हो कि ये कब आया था, क्या इसकी खासियत थी। और तो यहाँ 45 नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्या कर रहा है, हुदहुद चक्रवात से भारत का कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था? क्या है, हुदहुद चक्रवात से भारत का कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था? ये आपको बता दूं, इसने बहुत जन धन की हानि की थी, ये चक्रवात जो हुदहुद चक्रवात था। तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं, तब इससे जुड़ी कुछ खास बातें देखते हैं। ऑप्शन है चेन्नई तट, बी है केरल तट, सी है आंध्र प्रदेश तट और डी है बंगाल तट। तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश तट जो था इससे बहुत प्रभावित हुआ था। भारत में आप कहें तो हुदहुद चक्रवात से क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश इससे बहुत प्रभावित हुआ था। ये क्या है, यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, तूफान चक्रवात है। कौन, हुदहुद चक्रवात एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। अब बात आती है हुदहुद। हुदहुद आप एक तरह से समझिए, ओमान ने इसके आधार पे मतलब सुझाव पे इसका नाम हुदहुद रखा गया था। हुदहुद आप करें पक्षी के नाम पे इसका मतलब बना के, और हुदहुद इसका नाम रखा गया था जो कि ओमान के सुझाव पर दिया गया था। यह एक उष्णकटिबंधीय तूफानी चक्रवात था। ठीक है, तो ये हो गया हुदहुद के बारे में। और इसे सबसे ज्यादा भारत में प्रभावित हुआ था तो वो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश इससे प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 46 नंबर। भारत के निम्न में से किस राज्य में सबसे अधिक अप्रवासन होता है? भारत में के निम्न में से किस राज्य में सबसे अधिक अप्रवासन होता है? क्या होता है, अप्रवासन होता है। तो आप कहेंगे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, डी महाराष्ट्र। तो आपका यहाँ अप्रवासन के लिए क्या होगा, महाराष्ट्र जो है वहां पे अप्रवासन होता है। महाराष्ट्र में अप्रवासन होता है, क्या होगा, महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। इसका डी इसका राइट ऑप्शन है। क्या पूछा है कि भारत में सबसे ज्यादा अप्रवासन क्या होता है, तो आप कहेंगे महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते 47 नंबर। भारत में निम्न में से किस राज्य में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है? आई होप कि आपको ये क्वेश्चन तो याद होगा, बहुत पहले भी आप पढ़ चुके होंगे कि भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो ये आप बिना ऑप्शन देख के भी बता सकते हैं। चलिए लेकिन फिर भी देखते हैं ऑप्शन क्या दिया इसमें। ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा, डी बिहार। तो आप कहेंगे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी उत्तर प्रदेश। यहां पर सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है भारत में। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन है, उन्हें भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम आपको बता दूं कि ये सब क्वेश्चन जो है 2015 और 2016 के ये क्वेश्चन हम लोग आज देख रहे हैं। इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन 47 नंबर तक यहाँ हो गया है। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 48 नंबर पे, जहां पर ये पूछ रहा है किस वर्ष जम्मू एवं कश्मीर क्षेत्र में मुजफ्फराबाद के समीप एक बड़ा भूकंप आया था। यानी कि भूकंप का पूछा है कि जम्मू कश्मीर में जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र में मुजफ्फराबाद के समीप जो भूकंप आया था वो किस वर्ष आया था। तो ऑप्शन यहाँ आपका दिया है 2005 है, 1905 है, फिर 2001 है, फिर 2013 है। तो आप कहेंगे यहाँ 2005 में जो आया था मुजफ्फराबाद के समीप भूकंप आया था 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 49 नंबर पे, जहां पूछ रहा है गोविंद सागर झील कहां स्थित है। क्या पूछा है, गोविंद सागर झील कहां स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है रणजीत सागर बांध, बी हीराकुंड बांध, सी कोसी बांध और डी भाखड़ा नांगल बांध। तो ये सागर झील कहां स्थित है, तो आप कहेंगे भाखड़ा नांगल बांध, इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 50 नंबर पर। काकरपारा सिंचाई परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है। क्या पूछा है, काकरपारा सिंचाई परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है। तो आप कहेंगे यहाँ इसका राइट ऑप्शन या ए नर्मदा दिया है, बी ताप्ती दिया है, सी गोदावरी और डी महानदी। तो आप कहेंगे काकरपारा सिंचाई परियोजना जो है ये आपका बनाया है तापी नदी पर। तो यहाँ इसका राइट ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते 51 नंबर पे, जहां पूछा सिंधु नदी कहां से निकलती है, सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है। तो आपका ऑप्शन है मानसरोवर झील से, बी कैलाश श्रेणी से, सी लोककटक झील से, डी तिब्बत से।
तो आप कहेंगे मानसरोवर झील के से इसका क्या होता है, उद्गम होता है, वहां से ये आपकी सिंधु नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, पूछा है निम्न में से किस वर्ष में दिल्ली का पहला मास्टर प्लान तैयार किया गया था। ऑप्शन है 1952, बी 1962, सी 1965, डी 1968। तो आप कहेंगे इसका राइट ऑप्शन 1962 में क्या हुआ था, दिल्ली का पहला मास्टर प्लान तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 53 नंबर पर, पूछ रहा है इंदिरा गांधी नहर को निम्न में से किस नदी से पानी प्राप्त होता है, यानी कि इंदिरा गांधी नहर जो है उसमें जल किस नदी से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन आपका है यमुना नदी, बी चंबल नदी, सी रावी नदी और डी सतलज और ब्यास। तो आप कहेंगे यहाँ पे सतलज और ब्यास नदी का जल क्या होता है, उससे इंदिरा गांधी को जल प्राप्त होता है, पानी प्राप्त होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहर मानी जाती है। आप कहेंगे राजस्थान में भी बहुत प्रमुख नहर मानी जाती है, कौन सी, इंदिरा गांधी नहर। ये खास करके सिंचाई के उद्देश्य से देखा जाए ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई क्षेत्रों में ये क्षेत्रों को ये सिंचित करती है, कृषकों के लिए बहुत ही लाभदायक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 54 नंबर पे, जहां पूछा है किस नहर ने श्री गंगानगर और बीकानेर और जैसलमेर जिलों की कृषि संबंधी गतिविधियों को रूपांतरित कर दिया है। यानी कि जो पहले वहां पे कृषि संबंधी जो गतिविधियां होती थी, इस नहर से आ जाने से, कौन सी नहर है जिसको आ जाने से वहां पे उनकी गतिविधियां ही बदल दी कृषि में। तो यहाँ आपका है कान्हा नहर, बी है गढ़गंगा नहर, सी शारदा सहायक नहर और डी है आपका इंदिरा गांधी नहर। अभी मैंने इंदिरा गांधी नहर की बात की है कि बहुत प्रमुख मानी जाती कृषकों के लिए, जिसमें सतलज और ब्यास से जल प्राप्त होता है। आप कहेंगे ये नहर श्री गंगानगर और बीकानेर और जैसलमेर जिलों के लिए बहुत ही लाभदायक है, उनके क्षेत्रों के लिए कृषि के लिए बहुत लाभदायक है। कौन सी, इंदिरा गांधी नहर। ये कहाँ से प्रमुख है, किसके लिए, श्री गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर के लिए। तो ये नहर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं, एनटीए ने कई बार इससे क्वेश्चन पूछा इंदिरा गांधी नहर से। तो ये आपको बता दूं, ये जो आज के क्वेश्चन है 2015 और 2016 में एनटीए द्वारा ये क्वेश्चन पूछा है, जो कि आपका सीयूईटी भी यही कराने वाला है, जो कि आप कह सकते हैं ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सब। तो ये सब क्वेश्चन अपने प्रिपरेशन के साथ इसे जोड़ते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में बेहतर फाइट करने का मौका दे सकते हैं। क्वेश्चन हो सकता है कि आप में से इसमें से कुछ क्वेश्चन फंस जाए, या हो सकता है ये भी हो सकता है कि आपको एक आइडिया बन जाएगा कि कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे समझ में आ रहे हैं। एक बार फिर आपको मैं जानकारी दे दूं कि आगे की आने वाली क्लास में हम लोग मिनरल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे ज्योग्राफिकल थॉट, यानी कि भौगोलिक चिंतन का इतिहास आप कह सकते हैं, जिसमें रोमन और यूनानी और आप कह सकते हैं कि फ्रांस के भूगोलवेत्ता, जर्मन भूगोलवेत्ता, अमेरिकन और ब्रिटेन, रशियन, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, साथ में आप कहेंगे इंडियन भी। तो ये सब बातें हम लोग को आगे की आने वाली क्लास में हम लोग देखना है, कोशिश किया जाएगा कम क्लास में ही हम लोग अपनी ये टॉपिक अब कवर किया जाएगा, क्योंकि अब हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने एमसीक्यूज पे देना है, जो कि एनटीए द्वारा पीछे के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसलिए आई होप कि आप लोगों की ये जानकारी अच्छी लग रही है और आप लोगों को ये जानकारी समझ में भी आ रही है। तो दोस्तों हम आएंगे नेक्स्ट क्लास में और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ, या हो सकता है कि और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट वाली क्लास के साथ। तो फिर हम आएंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।